Good morning. गुड मॉर्निंग शालिनी। How are you? गुड गुड। थोड़ा कल से आई एम हैविंग अ थ्रोट एक लिटिल लिटिल। Oh, वो ठीक है बट आप मतलब वॉट एवर यू आर डूइंग उसके साथ साथ वो जो प्रैक्टिस करी थी ना, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, वो यस भी कर सकते हैं। और कल का प्रैक्टिस किए हार्ट मैजिक यस यस। थीम लिस्ट के साथ में किए। ड्रीम लिस्ट के साथ में किए। ग्रेट, वेरी नाइस। और उसके पहले क्या था, हम लोगों ने क्या उसके किया था? पहले थैंक यू थैंक यू मैजिक, थैंक यू। हाँ मैजिक फुटस्टेप्स किया। हाँ, हाँ मैजिक वो तो फुटस्टेप्स। जैसे ऑटोमेटिक जैसे इन सिस्टम ही है, उसके लिए बहुत एफर्ट नहीं डालना पड़ा। इट वाज लाइक अ स्मूथ थिंग। हाँ वो जनरली दो हो चार दिन जाता है। पर करो मैजिक फुटस्टेप्स तो फिर तो जब जैसे, हाँ एक बार कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है जब वॉकिंग पे जाओ या कहीं पे घर वॉक में कर रहे कहीं हैं तो भी। हाँ, ठीक है, बट वंस यू हैव मेड दैट एफर्ट देन इट बिकम्स वेरी इजी टू easy। रिमेम्बर एंड वो डेली हो भी जाता है। ओके, आज बच्चे लोग नहीं है? मम्मी के रूम में दे आर स्लीपिंग। ओह। We had to go for a party yesterday, ओह। so they slept in mummy's room. हाँ हाँ, ठीक है। आज का हम लोगों का प्रैक्टिस बहुत अमेजिंग है। एक्चुअली द थिंग इज कि अब हमारी 20 डेज की प्रैक्टिस हो गई है। 20 डेज का प्रैक्टिस माने पास्ट प्रेजेंट, हमने 20 डेज इंटू 10 मतलब 200, एटलीस्ट 200 ब्लेसिंग्स वी हैव रिटन। एंड हमारी अब हमारा जो झोली है उसमें हमने उतने ब्लेसिंग्स डाल दिए हैं कि अब हम जो चाहें वो हम पा सकते हैं। ठीक है, मतलब आज की प्रैक्टिस से अब हम शुरू करेंगे। अब हम जो हैं, अब हम एडवांस्ड लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम एक एक स्टेप, जैसे पहले हमने पास्ट के लिए किया, जो कुछ हमने पाया हमने उसके लिए किया। तब क्या था, हमने ग्रैटिट्यूड करना सीखा। फिर हम प्रेजेंट के लिए किए, जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं, जो हमारी हेल्थ है प्रेजेंट में, जो हमको पैसे मिल रहे हैं प्रेजेंट में, उन सब के लिए हमने किया। उतना करने के बाद हमने क्या सीखा, हमने अपने सपने साकार करना सीखा। क्या करना होगा सपनों के लिए, लेकिन वो फ्यूचर था। हमने फ्यूचर में हमको जो जो चाहिए, हेल्थ चाहिए, हमारे सपने चाहिए, हमको पैसे चाहिए, हमने सब कुछ सीखा। अब वो सब करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम धीरे धीरे करके अब हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना सीख रहे हैं। ठीक है, चलते चलते जो कुछ हमको नजर आ रहा है, जो हमने कुछ पाया है, जो हम पाना चाहते, हर चीज के लिए चलते 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 उस समय करने का मतलब है कि अब आप जब भी खाली हो, जब भी खाली हो, तब आपको ग्रेटफुल होना है। उतना हमने कर लिया, हमने दिल से भी करना सीख लिया ग्रैटिट्यूड। तो अब जब हम इतना कर चुके हैं तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमको जो चाहिए वो हम पा सकते हैं। अब हम इतने ज्यादा वो हो गए हैं, स्ट्रांग हो गए हैं कि अब हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी आ गई है। ठीक है, सो आज का क्या चैप्टर है हमारा, इट इज मैग्निफिसेंट आउटकम्स। दिस इज माय फेवरेट चैप्टर, ये तो मैं बहुत करती हूँ। इनफैक्ट अगर करना आ जाए तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। डे 21, मैग्निफिसेंट आउटकम्स। कई बार हम जा रहे होते हैं कहीं पे, कोई डॉक्टर के पास जाना है, पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेगा। जैसे कोई ब्लड टेस्ट कराए, पता नहीं ब्लड टेस्ट में क्या आएगा क्या आएगा, मैग्निफिसेंट आउटकम कर लेंगे।
करने के, वो वहां जाने के पहले, मैग्निफिसेंट आउटकम, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माय ब्लड टेस्ट, या बच्चे के स्कूल जाना है, पता नहीं है आपको टीचर क्या बोलने वाली है, ये सब हाँ हमने उस दिन भी किया था मैजिकल डे में। बट दिस इज अ हायर लेवल, आप घर में बैठ के सोच रहे हैं and आपका काम हो जा रहा है। हाँ, आपको कहीं जाना है, इट इट कैन बी यूज्ड फॉर एन नंबर ऑफ थिंग्स। आप कहीं जा रहे हैं, हाँ आपको मालूम है वहां पे बहुत भीड़ होने वाली है, आपको पता नहीं आपको पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैग्निफिसेंट आउटकम। आपको पता नहीं, आप थोड़े लेट हो गए हैं, आपको कहीं टाइम पे पहुंचना है, रास्ते जाम हो, एकदम स्कूल का टाइम है, पीक आवर है, रास्ते जाम मिलेंगे, मैग्निफिसेंट आउटकम। मतलब दिस प्रैक्टिस शोज सच अमेजिंग रिजल्ट्स, आप जो चाहे पा सकते हैं। इट इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस एंड यू विल लव इट। ये देखिए, अंधेरा कमरा है, हाँ, गेट खुला हुआ है, आप रोशनी की तरफ जा रहे हैं, अंदर में बहुत रोशनी है, राइट। जब आपको कोई चीज की फिक्र है, चिंता है, आपको लग रहा है कि मेरा ये काम कैसे होगा, हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, हाँ, और आप थोड़ा सा कुछ एक एफर्ट करते हैं, रोशनी की तरफ जाते हैं, वाह आपका काम हो गया। रोशनी क्या है? रोशनी इज ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो वो जब आप रोशनी को यूज करते हैं, रोशनी की तरफ जाते हैं ना, आपका काम हो जाता है। दिस इज व्हाट दिस प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। प्लीज स्टार्ट। You say grace before meals. All right, but I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. यस, C.K. जी Chest. के चेस्टन राइटर। Right. आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ, नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ, कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही में कमल को डुबाने से पहले भी। इसका, ये राइटर जो है ये क्या बोल रहे हैं हमको? हमने डे 8 में सीखा कि खाना खाने के पहले हम लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए, ठीक है। तो शायद हम लोग सब हो रहे होंगे, राइट। बट ये लेखक हैं, ये राइटर हैं, ये क्या बोल रहे हैं हमको? कि वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी, वो खाना खा रहे हैं तो वो वॉकिंग पे जा रहे हैं तो वो किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं तो वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, वो स्विमिंग करने जा रहे हैं, वो कोई शो देखने जा रहे हैं, या वो अपनी पेन से लिखने जा रहे हैं, हर चीज करने के पहले वो थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। वो हर चीज करने के पहले थैंक यू बोल रहे हैं। तो आप कुछ भी शुरू करने के पहले, कोई भी काम करने के पहले, जब आप भगवान जी को याद करते हैं या जब आप थैंक यू बोलते हैं, हम लोग करते हैं ना, हम लोग कोई बिल्डिंग की नींव डालनी हो, हाँ कोई भी शुभ काम करना हो, बच्चा एग्जाम देने जाता है, हम उसको बोलते हैं भगवान जी के सामने प्रणाम करो, हम उसको मीठा कुछ दही और चीनी कुछ खिलाते हैं, जो भी कुछ, सबका अपना अपना वो रस्म है कुछ भी करने का। कोई बिल्डिंग की नींव डाली, कोई अच्छा काम किया, हम नारियल पधारते हैं, हम भगवान जी की पूजा करते हैं, किस लिए? वी आर सेइंग थैंक यू टू भगवान जी की, भगवान जी हम लोगों का ये काम अच्छे से हो रहा है, ठीक है। हम पहले ही भगवान जी को थैंक यू बोल रहे हैं कि अब आपके ऊपर है, हम तो आपको थैंक यू बोल रहे हैं। मेरे को विश्वास है कि मेरा ये काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, यही हम बोलते हैं।
कोई भी शुभ काम आप ले लीजिए, करते हैं ना हम लोग, वही यहाँ पे ये ऑथर भी बोल रहे हैं कि हम लोगों को वो सब कुछ, कुछ भी छोटी सी छोटी चीज करने के पहले भी वो पहले ही थैंक यू बोल देते हैं। प्लीज कंटिन्यू। We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. यस, मीन्स अपने, हम लोग ड्रीम्स वाले लिस्ट में भी हमने बात की थी ना कि हम पहले ही भगवान जी को थैंक यू बोल देंगे तो भगवान जी को तो वो काम करना ही होगा ना, तो वो चीज हमको देनी ही होगी। तो आज हम अपने छोटी से छोटी चीज जो हमको चाहिए उसके लिए हम थैंक यू जब पहले ही बोल देंगे तो हम पाएंगे कि हमारा वो काम बहुत अच्छे से हो गया है। मैग्निफिसेंट आउटकम, बेहतरीन बेहतरीन परिणाम। बेहतरीन मतलब कि उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता था। जो हमको चाहिए, हमको चाहिए कि अगर हम कहीं गए हैं और हमको ठीक सामने पार्किंग का स्लॉट मिल जाए, वो ही मिलेगा, उससे बेटर जगह नहीं हो सकती थी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू मैनिफेस्ट टुडे, एंड वो हम पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You will have hard times when यू you विल हैव हैड टाइम्स। You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. यस, नथिंग इन द मैजिकल यूनिवर्स हैपेंस बाय एक्सीडेंट और बाय चांस। ये हमने पहले पढ़ा है ना। तो कुछ भी नहीं होता है दुनिया में, कुछ भी एक्सीडेंट नहीं है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपने अट्रैक्ट किया है। जो कुछ भी यूनिवर्स में हो रहा है वो, मतलब इट इज अ लॉ, एंड वो एकदम मैथमेटिकल लॉ के हिसाब से हो रहा है, टू द फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री। अगर एक पेड़ में मार्च में ही पत्ते आएंगे तो उसमें मार्च में ही आएंगे, आप उसको अप्रैल में नहीं ला सकते हैं। आप चाहे उसको जितना ही खाद दीजिए, आप उसको चाहे जितना ही पानी दीजिए, जो जब जो होना है, जब जैसा जो होना है वो वैसा ही होगा। यूनिवर्स का भी एक लॉ है, एंड वो लॉ के हिसाब से ही होगा। एवरीथिंग इज मैथमेटिकली अरेंज्ड। जो इक्वेशन जहां लगेगा, जो फॉर्मूला जहां लगेगा, उसी हिसाब से ही होगा, आप उसको नहीं बदल सकते हैं। ठीक है। और हम लोग बहुत काम में बोलते ना, आई होप मेरा ये हो जाए, आई होप मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, आई होप मेरा इंटरव्यू अच्छा से हो जाए, हाँ, आई होप मेरे को, मैं शॉपिंग जा रही हूँ, मेरे को सारा सामान वहां पे मिल जाए, मेरे को और कहीं नहीं जाना पड़े। कितनी बार बोलते हैं ना, अरे मैं तो कितनी लकी थी, मेरा ये काम हो गया। मैं लकी हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी लकी हूँ, मैं तुम्हारा सब सब कुछ हो जाता है जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। कितनी बार वी यूज दीज वर्ड्स सो ऑफन, बट वी डू नॉट रियलाइज दैट जो भी कुछ हम चाह रहे हैं, अगर वो हो रहा है, इट इज ऑल what we have attracted in our life। ठीक है। All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation, but life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. Everything in the universe is calculated, everything, हाँ?
कितने बजे सूरज उगेगा, कितने सेकंड, कौन से आवर में, कौन से मिनट में, कौन से सेकंड में। एवरीथिंग इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड। आप अपने देखते हैं ना, कितने कितने सालों, मतलब 2 3 4 साल बाद का भी अपना पूरा कैलेंडर रेडी होता है कि नहीं। कौन से दिन में कौन सा त्योहार पड़ेगा, किस दिन, किस समय पे सूरज उगेगा, किस समय पे ढलेगा, किस दिन बारिश होगी। अपने मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट सब बता देते हैं ना, इस दिन इतनी बारिश होगी, कितनी बारिश होगी वो भी उन लोगों को पता होता है। महीने कितने, महीने में कौन से दिन तूफान आएगा, कितना उसका इंटेंसिटी होगा, वो भी पता होता है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा जानने लग गए हैं, हम लोग वो यूनिवर्स को थोड़ा थोड़ा, हम लोग यूनिवर्स का कैलकुलेशन समझने लग गए हैं, तो हम लोग थोड़ा प्रिडिक्ट कर पाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी हम लोग गलत हो जाते हैं, बिकॉज यूनिवर्स के अपने कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, Yes. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू सी एवरीथिंग, एवरीथिंग, कितने महीने में कौन सा प्लांट उगेगा, आपको कितना बीज, कितना खाद, कितना पानी देना होगा, तभी वो उगेगा। आप उससे अगर थोड़ा सा बेसी या थोड़ा सा कम करेंगे तो आपका प्लांट नहीं उगेगा। राइट, एवरीथिंग, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज कैलकुलेटेड। आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप उसको चाहे जितना भी आप उसको तोड़ने मोड़ने की कोशिश करें, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there is no chance at play and gravity's law will never fail. यस, अब हम लोगों को मालूम है कि हम लोग जब सुबह उठेंगे तो पाँव जमीन पे ही जाएगा, हम हवा में फ्लोट नहीं करेंगे। इतना तो हम लोग, मतलब वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हाँ, हम जो सांस ले रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से अभी तक सांस ले रहे हैं, मालूम है कि सांस ले रहे हैं। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। पैदा हुए हैं तो सांस लेंगे ही लेंगे, है कि नहीं है। हम फ्लाइट में जाते हैं, हमको मालूम है कि वो पायलट हमको हमारी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। वो पायलट को भी मालूम है कि हमको, अगर हम इस तरह से अपना प्लेन उड़ाएंगे, और अगर हम जो भी हम जो लॉ हमने हमको फॉलो करना है, जो रूल्स हमको फॉलो करने हैं, वो हमको हमारे डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा ही जाएगा। आप कुकिंग करते हैं, नॉर्मल कुकिंग करते हैं, आपको मालूम है कि आप जो आटा गूंद रहे हैं, आपको मालूम है कि आटा गूंदने में आपको इतना पानी देना है, आपको किस तरह से नीड करना है, आपको इतनी देर नीड करना है, आपको सॉफ्ट लगाना है, हार्ड लगाना है, हर चीज बनाने का एक अलग कैलकुलेशन है, आटा का भी। फिर आपको आटा गोल, रोटी गोल बनानी है तो आपको कैसे बेलना है, आपको कितना पलोथन या सूखा लगाना है, आपको सब कुछ मालूम है। और वो उसी हिसाब से होगा। अगर आप पानी ज्यादा दे देंगे, आटा गीला हो जाएगा, तो क्या आप रोटी बनाने पाएंगे? नहीं, अगर तवा आपका बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या आप रोटी बनाने पाएंगे? या ठंडा भी रहेगा तवा तो क्या आप रोटी बनाने पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो हर चीज का एक नियम है। ठीक है, कोई सब्जी है, आप दाल बॉईल करते हैं, दाल में सपोज 2 सीटी लगेगी, पर छोले में हो सकता है आपको 4 5 सीटी लगेगी। ठीक है, एक आलू की सब्जी बनानी है, आलू कड़े होते हैं, आपको ज्यादा सीटी देनी होगी। कोई और सब्जी में शायद आपका 1 सीटी में काम हो जाएगा। तो एवरीथिंग अनटिल अनलेस यू नो दैट, अगर आप उसको थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो आपका सामान बिगड़ जाएगा।
है कि नहीं है? सो Yes. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग हियर कि you know that there is no chance at play and the law will never fail you. आप अगर उस नियम को फॉलो कर रहे हैं तो द लॉ विल नेवर एवर फेल यू. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. यस, अब हम लोगों को भी अगर कुछ चाहिए तो हम लोगों को लॉ यूज करना पड़ेगा. कौन सा लॉ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जो थॉट्स, जो फीलिंग्स आप यूनिवर्स में दे रहे हैं वो ही आप पाएंगे. तो आपको आज अपने थॉट्स और फीलिंग्स को यूज करना है मैग्निफिसेंट आउटकम अट्रैक्ट करने के लिए. मतलब आपको जो चाहिए उसका बेहतरीन परिणाम अट्रैक्ट करने के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है. आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स को इतने अच्छे से यूज करने हैं कि आपको जो चाहिए वो आपको मिले. एंड बीइंग ग्रेटफुल इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट वेज टू डू इट. ठीक है, बस खाली ग्रेटफुल होना है और आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा. प्लीज कंटिन्यू. The magnificent outcome practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. ये सब देखिए, उन्होंने कितने एग्जाम्पल्स दिए हैं. आप हर चीज के लिए यूज कर रहे हैं. आप सुबह उठ रहे हैं, आप किचन में जा रहे हैं, आप कोई नई डिश ट्राई कर रहे हैं. थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माई कुकिंग दिस अमेजिंग डिश. एकदम सिंपल. हाँ, आप चाहे ना तो आप क्या कर रहे हैं हम लोग? मैजिक डस्ट. ठीक है, वो भी कर सकते हैं. आप कहीं जा रहे हैं, आपको आपके बच्चे के स्कूल जाना है, टीचर ने बुलाया है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम विद द मीटिंग विद द टीचर्स. ठीक है, ये हो गया. फिर आपको सब एकदम सिंपल सा बात है. आप कोई नई मूवी देखने जा रहे हैं, आपको नहीं पता कैसी है, आपने रिव्यू भी नहीं पढ़ा. ठीक है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माई वॉचिंग दिस ऑसम मूवी. जो भी आपका आप कोई क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, आप टीवी पे देख रहे हैं, आप स्टेडियम में जा रहे हैं, जहां पे भी आपको जो आउटकम चाहिए उसके लिए ग्रेटफुल होइए. आपको चाहिए आपकी टीम जीते, उसके लिए ग्रेटफुल होइए. ठीक है, आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के जा रहे हैं, डेंटिस्ट के जा रहे हैं, आपको जो आउटकम चाहिए उसके लिए ग्रेटफुल होइए. ठीक है, आपको लग रहा है कि आप कहीं से, सपोज आप कहीं से आने में आपको लेट हो गया, आपको लग रहा है आपको डांट पड़ेगी घर में, आप पहले से ही उस सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल हो जाइए कि मैं घर गई हूँ एंड सब जन मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके. आप पहले से ही उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं. आप अपने
मदर इन लॉ से या डॉटर इन लॉ से किसी से कोई चीज की बात करने जा रहे हैं, हाँ आपको लगता है कि आप, हो सकता है कि ना, मतलब कुछ भी आपको अनटूवर्ड होने का संभावना लगता है, आप पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम दे सकते हैं उसके लिए। आप कई बार बच्चों से बात करने जाते हैं, आपको पता नहीं बच्चे सुनेंगे नहीं सुनेंगे। हाँ, बड़े हो जाते हैं बच्चे, कई बार बहुत बार लगता है कि अरे बच्चे तो सुनते ही नहीं है, आज मेरे को बहुत जरूरी बात करनी है। पहले से ही ग्रेटफुल हो जाइए। आप कोई भी चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, एज सिंपल एज अ रेजर्वेशन टू अ फॉर अ रेस्टोरेंट। हाँ, आपको कहीं की टिकट्स चाहिए, आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको एक पर्टिकुलर प्राइस की टिकट चाहिए, आप उसके लिए भी मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। आप हर चीज के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। एंड ये आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स देता है। आप जैसे सपोज आप शॉपिंग गए, कई बार होता है ना कि आपको कोई पार्टी में जाना है और आपको पता नहीं आप सामने वाले के लिए क्या गिफ्ट लेकर जाएंगे। ठीक है, बच्चे की बर्थडे पार्टी हो सकती है, किसी की एनिवर्सरी पार्टी हो सकती है, आपको नहीं, बिकॉज यू डोंट नो देम सो वेल, आपको समझ ही नहीं आता मैं क्या लेके जाऊं क्या लेके जाऊं। कई बार हम बहुत दुविधा में रहते हैं। आप शॉपिंग पे जाने के पहले ही आपको मैग्निफिसेंट आउटकम कर देना होगा कि थैंक यू फॉर द अमेजिंग गिफ्ट दैट आई फाउंड ड्यूरिंग माई ट्रिप टू द मॉल। ठीक है, ऐसे करके, तो ऐसे करके हम लोग आज अपना सारा काम सीखेंगे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. यस, आप साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप मन में लिख के आप ग्रेटफुल हो रहे हैं मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए, जो भी चीज के लिए आपको चाहिए, और साथ में आप मैजिक डस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको और ज्यादा ग्रैटिट्यूड आएगा। जब आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप मैजिक डस्ट भी कर रहे हैं एंड आपने लिख भी दिया है, तो और ज्यादा ग्रैटिट्यूड आएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Another time to use gratitude for magnificent outcome is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens very often, we can jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being graceful for a magnificent outcome. यस, अब कितनी बार होता है सुबह सुबह कोई फोन कॉल आता है, हाँ, 6 बजे आपके फोन की घंटी बजी। हाँ, फर्स्ट थॉट क्या आता है, अरे बाबा इतनी सुबह क्या, क्यों घंटी बजी है, पता नहीं क्या बोलेंगे। ठीक है ना? हाँ। एकदम, मतलब दिस इज, आई थिंक दिस इज ट्रू फॉर एवरीबडी, छोटा हो बड़ा हो सब जन, कोई भी, किसी का भी फोन जब बजता है एकदम सुबह सुबह, फर्स्ट थॉट नेगेटिव होता है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो, तब उसके लिए हम इमीडिएटली जो बुरा सोचते हैं वो नहीं सोच के, इफ वी आर ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, तो हम क्या अट्रैक्ट करेंगे, वी विल अट्रैक्ट व्हाट वी वांट। तो सपोज कोई फोन कॉल आया, तो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द फोन कॉल आई हैव रिसीव्ड नाउ। आपको मन ही मन बोलना है, क्योंकि फोन कॉल आ गया तो उस समय लिखने का कहाँ टाइम है। ठीक है, तो आपको मन ही मन बोलना है एंड फिर फोन उठाइए। ठीक है, तो मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल अट्रैक्ट अ गुड न्यूज। ठीक है, हो सकता है भाई किसी से भूल से मिल गया हो सकता है कोई कहीं गया है एंड वो पूछ रहे हैं कि आप
मैं यहाँ सो एंड सो प्लेस में हूँ, आपके लिए ये लेकर आ जाऊं क्या? तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, ओ गॉड इतनी सुबह सुबह क्यों फोन आया है, पता नहीं क्या खबर मिलेगी, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? आप वही नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली आपका बच्चा आया है स्कूल से लेटर आया है, आपको इनवाइट कर रहे हैं स्कूल में पेरेंट प्रिंसिपल से मिलने के लिए। आप फर्स्ट थिंग बच्चे को पूछते हैं, क्या किया तुमने, तुमने क्या नॉटीनेस करी स्कूल में, क्यों मुझे बुलाया गया है स्कूल में? हाँ, आपको लगता है पता नहीं आपको क्या बोलेंगे। पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम करिए, डू नॉट थिंक एनीथिंग नेगेटिव। आप मैग्निफिसेंट आउटकम करिए। आप स्कूल जाइए, देखिए आपके बच्चे को कितना प्रेज करते हैं, अरे हमने तो इसको सिलेक्ट किया है सो एंड सो कंपटीशन के लिए, तो आपको ऐसा, मतलब वी जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट योर चाइल्ड इज डूइंग सो वेल। इस तरह से आप अट्रैक्ट करेंगे, नो वट एवर यू वॉन्ट। बट कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो, कुछ भी आपको लगे कि अरे ये क्या हो गया, तो उस समय वो नेगेटिव सोचने की जगह, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने की जगह, जस्ट मन ही मन बोलिए, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू सो एंड सो थिंग। तो आप देखिए, आप कुछ ना कुछ अच्छा ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. यस, कई बार फ्लाइट मिस हो जाती है, कई बार हम डिले हो जाते हैं, रास्ते बहुत जाम मिलते हैं। ठीक है, कई बार मतलब आपने कैब को बुलाया, कैब वाला नहीं आया, हाँ आपको दूसरी कैब बुक करनी पड़ रही है, आपको लग रहा है ओ गॉड मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, क्या होगा, क्लाइंट तो शायद उठ के चला ही जाएगा, वो तो इतनी देर वेट ही नहीं करेगा। देखिए हम कितना नेगेटिव सोच रहे हैं, तो जब हम उधर पहुंचेंगे तो जो हमने अट्रैक्ट किया है कई बार हम वो पाएंगे। और आप पहले ही बोल दीजिए, थैंक यू फॉर माई मैग्निफिसेंट फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माई मीटिंग विद द क्लाइंट। ठीक है, आप जो कैब वापस बुक करने जा रहे हैं वो शायद आपके घर के एकदम पास में है, आप एकदम इमीडिएटली आ गई, रास्ते एकदम स्मूथ हो जाएंगे, आपको जहां जाना है वहां पे आप पाएंगे कि अभी तक क्लाइंट आया ही नहीं है, एंड आप उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो देखिए आपका काम, मतलब यूनिवर्स विल मूव एवरीथिंग कि आपका काम अकॉर्डिंगली हो जाए, आपको जैसा चाहिए। बट उसके लिए करना क्या होगा? अगर हमको सब कुछ अलाइन करना है, हमको जैसा चाहिए वो हमको मिले, तो उसके लिए क्या करना होगा? we'll have to be grateful, we'll have to be grateful before we begin that work. Okay, please continue. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong. Immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call and open the email or letter. Yes, please continue. Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. यस, आप जिस मात्रा में ग्रेटफुल होंगे आप उसी मात्रा में बैक पाएंगे। हाँ, उसी मात्रा में आप रिसीव करेंगे, ये लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है, और ये आप अभी तक अट्रैक्ट कर चुके हैं अपने लाइफ में, कहीं ना कोई प्रैक्टिस में हमने ये किया है। ठीक है, तो
अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न कि जब हम मैग्निफिसेंट आउटकम्स करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो चाहते हैं वो हम पा लेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कैसे उस चीज से बेनिफिट किया है। कई बार जैसे सपोज आपको लगेगा अरे मैं ये बोलते बोलते आ रही थी एंड देखो मेरा काम हो गया, मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम करी और मुझे एकदम सामने पार्किंग मिल गई। मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम किया और मेरा बच्चा तो एकदम एग्जाम में एक्सेल कर गया। ठीक है, तो कई बार तो आपको लगेगा अरे ये तो मैजिक ही हो गया है, और कई बार आपको समझ भी नहीं आएगा। जैसे सब कई बार बहुत चीजों में होता है ना, आपके हेल्थ के रिलेशन, हेल्थ में हो सकता है या कोई रिलेशनशिप से कंसर्न में हो सकता है कि भाई आपको समझ भी नहीं आएगा। जैसे आपने पहले ही मैग्निफिसेंट आउटकम कर दिया कि आप कहीं से आ रहे हैं, हाँ, कि मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाए, मैं ठीक से घर पहुंच जाऊं, एंड आप थोड़े लेट हो गए हैं। हाँ, पर घर में किसी ने आपको कुछ नहीं बोला तो वो आपको स्ट्राइक नहीं करेगा कि क्योंकि आपने मैग्निफिसेंट आउटकम किया तो भाई घर में एवरीबडी इज कूल अबाउट इट। आप बहुत लेट हो गए, आपको रात में बहुत लेट हो गया, बट एवरीबडी इज ओके। नहीं तो क्या होता है ना, कई बार डांट भी पड़ जाती है, कई बार कोई कुछ बोल देता है कि अरे क्यों लेट हो गया, थोड़ा तो टाइम पे आया करो, तुम लोग का तो रोज का यही है। हाँ, और जब आप मैग्निफिसेंट आउटकम करते हैं कि भगवान जी मेरी मीटिंग बहुत अच्छी जाए एंड फिर उसके बाद मैं घर ठीक से पहुंच जाऊं, तो आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, एवरीथिंग गोज ऑन स्मूथली। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। मैं सीरियसली बोलती हूँ, हम तो एक तो छोटी सी डायरी बना के रखते हैं, छोटा छोटा सा काम के लिए भी ना मैग्निफिसेंट आउटकम करते जाते हैं। कहीं जाना है, ट्रैवल ट्रैवल के लिए जाना है, कोई ट्रिप में जाना है, मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर द वंडरफुल हॉलीडे। कहीं कोई मूवी देखने जाना है, कोई मैच एकदम मतलब क्रिकेट मैच होने वाला है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द मैच, जो मेरे को चाहिए वो मेरे को मिल जाना चाहिए। तो बहुत टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यस, द रिजल्ट दैट आई वांट आई गेट। तो इसको आप ट्राई करके देखिए। आज आज की जो प्रैक्टिस है, छोटी छोटी चीजों से, फॉर द मोस्ट मंडेन थिंग्स, आप शॉपिंग जा रहे, ग्रोसरी शॉपिंग जो आपने लिस्ट बनाई है, ठीक है, मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय शॉपिंग टू द ग्रोसरी स्टोर, वैसा लिख के जाइए। आप देखेंगे आपको जो चाहिए वो आपको एकदम फटाफट फटाफट आपका काम हो रहा है। हाँ, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आपको जहां आपको गाड़ी पार्क करनी है वहां पे आपको मिल रहा है, आपको रास्ते एकदम खाली मिल रहे हैं, आपका काम बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है, तो जो आप अट्रैक्ट करेंगे ना वो ही आप पाएंगे, एकदम टू द nth डिग्री। जो अट्रैक्ट करेंगे वो ही पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Whenever you find yourself thinking there is chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what do you व्हाट want, यू डू वांट। what you do want, magnificent outcomes. यस, कई बार जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आपको बहुत सारे टेस्ट बोले हैं कराने के लिए। तो सबसे पहले दिमाग में जिस दिन टेस्ट रिपोर्ट्स आने वाली होती है ना, बहुत नेगेटिव बातें चलती हैं दिमाग में, पता नहीं क्या आएगा। हम लोग पहले तो खैर, पहले भी एक बार बात करी थी ना, इंटरनेट पे सारा कुछ रिसर्च कर लेते हैं। तो अगर इतना लेवल आएगा तो मेरे को ये बीमारी है, इतना आएगा तो ये बीमारी है, ऐसे आएगा, अगर ये हाई आया तो ऐसे होगा, ये लो आया तो ऐसे होगा। हम कितना कुछ सोच लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्या रिपोर्ट आने वाला है उस पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो पहले से क्यों हम नेगेटिव हो जाते हैं?
जिस चीज पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, आज अगर हमको कहीं जाना है, हम्म, हमको सो एंड सो प्लेस में अगर जाना है, एंड हम पहले से ही बोल रहे हैं अगर बारिश हो गई तो मैं कैसे जा पाऊंगी। हाँ, आपका ओपन एयर में पार्टी है, हाँ, उस दिन बारिश हो जाएगी तो क्या होगा? बारिश हो जाएगी तो मेरा पूरा काम बिगड़ जाएगा, मेरे इतने पैसे लगे हैं, पूरा सब कुछ बह जाएगा, कोई गेस्ट आएंगे नहीं। हाँ, हम कैसे किसी को एंटरटेन कर पाएंगे? आपके दिमाग में खाली नेगेटिव बातें चलती रहती। तो जब आप नेगेटिव सोच रहे हैं, अपने टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको कहीं जाना है, आपको लग रहा है आपको लेट हो जाएगा, आप उसके लिए आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आप वेदर के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, आपका ना ट्रैफिक पे कंट्रोल है, ना आपका वो टेस्ट रिपोर्ट्स के आएंगे उस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपका वेदर पे कंट्रोल नहीं है। तो जब आपका कोई चीज पे कंट्रोल नहीं है, आप उसको नहीं बदल सकते हैं, आप क्यों नेगेटिवली सोच रहे हैं? आप जितना नेगेटिवली सोच रहे हैं, आप उतना ही नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। आप बार बार सोच रहे हैं, आप 4 दिन पहले से सोच रहे हैं बारिश हो जाएगी तो क्या होगा, बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश नहीं होनी। वो वर्ड नहीं तो यूनिवर्स को पता ही नहीं है। आप बार बार मैनिफेस्ट करें बारिश होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसको नहीं पता है ना, उसको समझ में नहीं आता है। तो वो नहीं को हटा देते हैं, और उनको क्या लग रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, बारिश होनी चाहिए। तो आप क्या पाएंगे? बारिश। होगी। वो आपने अट्रैक्ट किया है। ठीक है, आपको कहीं जाना है, भगवान मुझे ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए, ट्रैफिक ट्रैफिक मिलेगा तो ऐसे हो जाएगा, ट्रैफिक मिलेगा, बार बार ट्रैफिक मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा। करेक्ट। तो करना क्या है कि नेगेटिव सोचने की बजाय ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड कि मेरा वो पार्टी बहुत अच्छे से हो रहा है, सब गेस्ट्स आ रहे हैं, क्या अमेजिंग हमने एंजॉय किया है, अमेजिंग वेदर था, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। जो मुझे चाहिए, जैसा चाहिए वो होना है, वो हो रहा है, उसके लिए थैंक यू। हाँ, मेरे को कहीं जाना है, थैंक यू कि मैं एकदम टाइम पे पहुंच गई हूँ, मेरी मीटिंग एकदम सक्सेसफुल हो गई है, थैंक यू। आप जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है। ठीक है। आप फॉर माई वंडरफुल टेस्ट रिजल्ट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माई वंडरफुल टेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, डॉक्टर ने ऑल क्लियर दिया है, मैं एकदम स्वस्थ हूं, मैं एकदम ठीक हूं, थैंक यू। ठीक है, जो अट्रैक्ट करेंगे वो आप पाएंगे, जो जैसा आप अट्रैक्ट करेंगे, जितना अट्रैक्ट करेंगे उतना ही पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि जब आप, अब हमने 20 दिन की प्रैक्टिस करी है, तो अब थोड़ा थोड़ा ना हम बोलने लायक हैं कि हाँ, हमारे अंदर अब थोड़ा थोड़ा ग्रैटिट्यूड का भावना आने लग गया है, तो अब हम हर छोटी छोटी चीज पे थोड़ा ग्रैटिट्यूड करना सीख सीख गए हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जब हम जैसे ही जो काम में घुसने वाले हैं, हम पढ़ाई करने वाले हैं, हम कुकिंग करने वाले हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, हमारी कोई के साथ मीटिंग है, हमको बैंक जाना है, जो भी कुछ, हम जो काम, छोटा से छोटा, ग्रोसरी शॉपिंग, सब्जी खरीदने जाना है, जो भी काम जब जैसे ही हम करने वाले, उसके पहले ही अगर हम ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो हम, हमारे अंदर कुछ भी डाउट हो, हाँ, कुछ भी हमको लगता हो ये काम मेरा कैसे होगा, ये काम तो शायद होना मुश्किल है, या डर है कि मैं वहां जाऊंगी तो ऐसा हो जाएगा, हाँ, तो ये सब को आप क्या कर रहे हैं, आप ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, हमारी बिलो द लाइन वाली फीलिंग्स हैं, इनको हम हटा करके हम फेथ हम फेथ को इन प्ले लेकर आते हैं कि आई नो मेरा काम बढ़िया से हो जाएगा, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, आई नो दैट व्हाट आई वांट आई विल गेट, यू आर सो सर्टेन। ठीक है,
आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को आप फेथ और सर्टेनिटी में आप चेंज कर देते हैं। ठीक है, मुझे मालूम है मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong places at the wrong time. And no matter what happens to your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. यस, जितना प्रैक्टिस करेंगे, हर असाइनमेंट जो भी दिया जा रहा है, जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसमें बार बार बोला जा रहा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज व्हाट विल मेक यू परफेक्ट, इट विल मेक ग्रैटिट्यूड अ डेली हैबिट। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड को अपना लाइफ का हिस्सा बनाएंगे, उतना आपको जो चाहिए आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। आप उस दिन अट्रैक्ट करेंगे, आप 2 दिन बाद अट्रैक्ट करेंगे, हफ्ते भर बाद अट्रैक्ट करेंगे, महीने भर बाद, साल भर बाद, 5 साल बाद। वो डिपेंड करता है आपकी डिग्री ऑफ ग्रैटिट्यूड पे। ठीक है, अब आपको जो चाहिए, आपको अपने सपने भी चाहिए, अगर आपको चाहिए मैं जो चाहती हूँ वो पूरे हों, तो आप कितना ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप ग्रैटिट्यूड को कितना अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, उस पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी पाएंगे। कई बार होता है कि हमने अपने ड्रीम लिस्ट में कुछ लिखा एंड 2 दिन बाद हमको वो मिल गया, तो दूसरे जन को लगेगा अरे मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ, इसके तो सपने ही ऐसे थे, देखो बहुत जल्दी होने वाले थे, मेरा तो सपना में टाइम लगेगा। नहीं, यूनिवर्स डजंट वर्क दैट वे। कौन सा बड़ा भाई का नाम है? एक मिनट, हाँ। यस, यूनिवर्स डजंट वर्क दैट वे। यूनिवर्स कैसे काम करता है, आपने जितना दिया आपको उतना मिलेगा। ठीक है, अब आज अगर सपोज मुझे चाहिए एक मर्सिडीज गाड़ी, मैं जा रही हूँ शोरूम में। ठीक है, पर मेरी झोली में मैंने उतने ब्लेसिंग्स डाले ही नहीं है, मैं उतनी खुशी नहीं रहती हूँ, मैं एकदम दुखी मन से जा रही हूँ, पता नहीं कैसी गाड़ी मिलेगी, पता नहीं कौन सा रंग मिलेगा, जो मुझे चाहिए वो होगा भी कि नहीं, ये सेल्स पर्सन तो सारे होते ही हैं, मुझे चीट कर लेंगे। हम उस भावना से अगर जाएंगे तो हम वही अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमको वही मिलेगा। हमको हो सकता है सेल्स पर्सन भी जो हो उस दिन उसका भी मूड खराब हो, जो कलर चाहिए हमको गाड़ी का वो हमको ना मिले, जो मॉडल चाहिए वो ना मिले, तो हमारा काम बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, जो भी हमको चाहिए, हमको ग्रैटिट्यूड करना है और हमको बहुत बहुत खुश मन से करना है। ठीक है, एंटर एनीथिंग विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, हैप्पीली, आप वो ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you. Because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcomes. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. यस, अब आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 3 सेपरेट ओकेजन्स में हम लोगों को मैग्निफिसेंट आउटकम करना है। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको लगे कि आज तो ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए चाहिए, आप कोई डिश बनाने जा रहे हैं उसके लिए आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं।
ठीक है, कि सब्जन, मुझे वो डिश इतनी अच्छी बनी है, सब्जन ने बहुत पसंद किया, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। ठीक है, आप अपने बच्चे को स्कूल से पिकअप करने जा रहे हैं, आजकल स्कूल के बाहर कहीं पे पार्किंग नहीं करने देते हैं, आप कर मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं कि आपको बच्चा आपको एकदम गेट के सामने मिल गया, आपने फटाफट पिकअप कर लिया, आप 10 मिनट्स में घर वापस आ गए। ठीक है, या आपको बैंक जाना है, सपोज आपको कोई एप्लीकेशन, आपको कुछ चाहिए है बैंक से, सपोज आपको कोई लॉकर चाहिए है बैंक में। ठीक है, आप बहुत दिनों से अप्लाई कर रहे हैं, उसी के लिए आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं, आज मैं बात करने जा रही हूँ, मेरा काम हो गया है उधर में। ठीक है, कोई भी सिंपल सिंपल एकदम, आज आप कोई इजी इजी काम भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको जो चाहिए, आपको लगता है कि आपको, आपका कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग है, आप उसके लिए कर सकते हैं, आपका कोई डॉक्टर के साथ कोई अपॉइंटमेंट है, आप उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज के लिए आपको 3 इंसिडेंट्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जब आपको मैग्निफिसेंट आउटकम करना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Make a written list of the 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power as if you write each one. Imagine that you are writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to यस, dash. अब हम लोगों को क्या क्या करना है, उनको लिखना है। ठीक है, क्या आपने 3 सिलेक्ट कर लिए कि आपको ये 3, ये जिस सिचुएशंस में आपको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए है, तो अब हमको लिखना है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माई कुकिंग दिस अमेजिंग डिश। ठीक है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माई विजिट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ माई चाइल्ड, जो भी आपका है। ठीक है, तो उसके लिए आपको लिखना है, आपको कैसे लिखना है कि एज इफ वो आपका काम हो गया है ना, आपको जो मिला है उससे बेटर आउटकम नहीं हो सकता था, बेहतरीन परिणाम मिला है आपको। ठीक है, आपको उसी तरह से लिखना है, उसी तरह से आपको खुश होना है, आपको उसी तरह से इमेजिन करना है। ठीक है, Thank you for the magnificent outcome to my perfect health. That we can. नहीं, वो वी विल टॉक अबाउट दैट। Okay. आई डोंट थिंक आप इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, जैसे आपका विजिट टू द डॉक्टर, ये जो आपको परफेक्ट हेल्थ क्या होगा, परफेक्ट हेल्थ में तो कुछ भी हो सकता है ना, It वो is very आपको उसी open. समय कैसे मिलेगा, वो आप उस तरह से नहीं, आपको जो चाहिए इमीडिएटली, मतलब उसी दिन, अगले दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, मतलब जो आपको नियर फ्यूचर में चाहिए उस तरह अगर से। जैसे माथा दुख रहा है, सोचो कोई हाँ, दिन तो आ ही वो रहा आप कर है, उसमें सकते ये हैं। नहीं। हाँ, ओके। वो आप कर सकते हैं। फॉर माई, नहीं, वो फिर आप क्या लिखेंगे, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द मेडिसिन दैट आई हैव टेकन टू ओके। इम्प्रूव माई हेल्थ, ओके। इस तरह से। आप माथा दर्द नहीं लिखेंगे वहां हाँ, पे, हेडेक तो नहीं लिखेंगे। वो नहीं लिखेंगे ना। तो आपको जो करना है, उसके लिए जो आप कर रहे हैं उसमें आपको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए, जो भी आपका जो भी चैलेंज है उसमें आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए, तो आप वो करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcome as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails, or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand, or anything else unexpected that comes up in the day. This part of practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practice gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words, "Thank you for the magnificent outcomes too."
यस। dash. अब आपको क्या करना है, वो तो तीन जो चीजें हमने लिखी हैं वो हमको मालूम है। हमको हो सकता है हमको बैंक जाना है, हो सकता है हमारा डॉक्टर्स विजिट है, कुछ भी वो हमको Yes. मालूम है। उसके अलावा हमको क्या करना है, तीन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दिन भर में लेने हैं। हो सकता है कोई अननोन नंबर से फोन कॉल आ गया है, ठीक है। हो सकता है आपके स्कूल बच्चे के स्कूल से फोन आया, आप इमीडिएटली आइए, अनएक्सपेक्टेड एकदम। हो सकता है आपके हस्बैंड कहीं पे उन्होंने आपको फोन किया कि तुम इमीडिएटली ये काम करो, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया है। तो क्या होता है जनरली जब इस तरह की कोई हो सकता है आपके घर में कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गए हैं और आप घर में अकेले हैं, आपको नहीं पता आप उनके पास बैठे कि आप उनको सर्व करें कि आप क्या करें। तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, आपको मन में सोचना है थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू। फोन कॉल उठाने जा रहे हैं उसके पहले थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस फोन कॉल, for my receiving this phone call. Okay, thank you for the magnificent outcome to the call from the school. ठीक है, या for my visit to the school. ठीक है, ऐसे करके थैंक यू फॉर द अनएक्सपेक्टेड, फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू सो एंड सो, जो भी आपका कुछ भी, टू द विजिट फ्रॉम सो एंड सो पर्सन, उन्होंने आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज दे दी है। यू डोंट नो, आपने गेट खोला, कोई अनएक्सपेक्टेडली आपसे मिलने आया, इमीडिएटली मैग्निफिसेंट आउटकम टू सो एंड सोज विजिट टू माय हाउस। ठीक है, ऐसे करके आपको तीन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लेने हैं। ठीक है, तीन हमको एक्सपेक्टेड जो हमको मालूम है हमको दिन में चाहिए, तीन अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it, and in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. यस। अब जैसे कि हमने पहले प्रैक्टिसेस में भी बोला है, यू कैन नॉट डू इट टू मच। आप ग्रैटिट्यूड ना बहुत ज्यादा तो कर ही नहीं सकते, जितना भी करें उतना ही कम है। जितना कर सकते हैं, जितना आप दिन भर कर सकते हैं, आप रात भर भी कर सकते हैं, आपको जितना आपसे होता है आप उतना करिए। बिकॉज आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी अच्छी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना हर छोटी छोटी चीज के लिए आप मैग्निफिसेंट आउटकम की प्रैक्टिस करें, आप उतना ज्यादा मैग्निफिसेंट आउटकम्स अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब आज से हम लोगों को क्या करना है, हम लोग नहीं बोलेंगे आई होप मेरा ये काम हो जाए। व्हाट वी विल से, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू सो एंड सो वर्क। ठीक है, कभी हम ये नहीं बोलेंगे कि हमको लक, अगर मेरा लक अच्छा होगा तो मेरा ये काम अच्छा हो जाएगा, नहीं। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस, ग्रैटिट्यूड करना है एंड ऑटोमेटिकली हमको जो चाहिए वो हमको मिलेगा। ये आपको जितना मिल रहा है, अगर सपोज आपने तीन बातें आज लिखी, हाँ, हो सकता है आपका एक ही हो, तो आपको लगेगा अरे ये तो बाय चांस हो गया, फ्लूक है, ये नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज कि आपने कितने ग्रैटिट्यूड से किया है और आप कितना ग्रैटिट्यूड करते हैं दिन भर में, या अभी तक आपने किया है, उस पे डिपेंड करता है। अब सपोज कि ना आपको कहीं जाना है, ठीक है, अब आप बार बार रोज आप ट्रैफिक के लिए ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं, और आज आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर रहे हैं, तो ऐसे डू यू थिंक इट विल वर्क? हाँ, तो डिपेंड करता है कि आप उस चीज के लिए कितने ग्रेटफुल भी रहे हैं। ठीक है, आप आज बोलेंगे ये तो बाय चांस हो गया, ये तो ऐसी प्रैक्टिस है, नहीं। एवरीथिंग इज व्हाट यू अट्रैक्ट।
अगर मैं रोज उस ट्रैफिक के लिए कंप्लेन कर रही हूँ, मैं रोज वेदर के लिए कंप्लेन कर रही हूँ, वेदर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, तो मैं अगर कोई चीज के लिए बोल भी रही हूँ कि भगवान आज वेदर अच्छा हो तो मेरा ये काम हो जाएगा फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, और उसमें आपको वो वेदर अच्छा चाहिए, तो जब आप रोज उस वेदर के लिए कंप्लेन कर रहे हैं तो कैसे होगा? वो एक बार ग्रैटिट्यूड करने से थोड़ी हो जाएगा। 1 कंप्लेंट इज 10 ग्रैटिट्यूड्स। तो जब आप उस चीज के लिए उतना कंप्लेंट कर चुके हैं तो आपको कितना ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा कि वो आपका काम हो जाए, Right. है कि नहीं है? तो एवरीथिंग इज व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग, राइट? तो फिर अब से हम लोग बहुत कॉन्शियसली कोई भी चीज के लिए नेगेटिव बोलेंगे। हम लोगों को क्या अट्रैक्ट करना है, कब क्या चीज अट्रैक्ट करना पड़ जाएगा नहीं मालूम है। तो वाई कंप्लेन अबाउट द वेदर? यू कैन नॉट कंट्रोल द वेदर, वो आपके हाथ में नहीं है। वाई कंप्लेन अबाउट द ट्रैफिक? वो आपके हाथ में नहीं है। जो चीज आपके हाथ में नहीं है, जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों कंप्लेन करेंगे? आप किसी सामने वाले का स्वभाव नहीं बदल सकते, क्या आप बदल सकते हैं? तो क्यों उनके स्वभाव के लिए कंप्लेन करना है? तो जितना कम कंप्लेन करेंगे उतना जल्दी आपको जो चाहिए आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 21. Magnificent outcomes. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Number 2. At the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you, where you want magnificent outcomes. Number 3, list your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcomes to dash. Number 4, as you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for the magnificent outcomes. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcomes to dash. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best things that happened during the day. यस, अब नंबर 1 एंड नंबर 5 हम डेली कर रहे हैं। हाँ, वी आर काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स, वी आर राइटिंग आवर ब्लेसिंग्स, उनको पढ़ रहे हैं, उनके लिए हर ब्लेसिंग के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल रहे हैं। दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है, नंबर 5 जो है मैजिक रॉक, सोने के वक्त हम मैजिक रॉक पकड़ रहे हैं, एकदम लास्ट थिंग, ठीक सोने के पहले हम मैजिक रॉक हाथ में ले रहे हैं। वी आर स्कैनिंग अवर डे, जो भी दिन भर में बेस्ट बात हुई है उसके लिए हम थैंक यू बोलकर एकदम ग्रेटफुल माइंड से हम सो रहे हैं। ठीक है, ये हम डेली कर रहे हैं। आज की प्रैक्टिस क्या है कि हमको 3 एक्सपेक्टेड इवेंट्स, आज सुबह ही आप अपने दिन भर के बारे में सोचेंगे, कोई 3 ऐसी बातें निकालेंगे जहां पे आपको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए। ठीक है, सपोज आप रात को फ्रेंड्स लोगों के साथ मिल रहे हैं, आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय विजिट विद फ्रेंड्स टू सो एंड सो प्लेस। हमने बहुत अमेजिंग, बहुत डिलिशियस फूड वहां पे खाया, बहुत एंजॉय किया। ठीक है, हो सकता है आपको स्कूल जाना है, कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग है, आपको ग्रोसरी शॉपिंग जानी है, आपको एकदम घर की एकदम सिंपल सिंपल बातें ले सकते हैं, आप कोई खाना बना रहे हैं, आपको कोई नेबर से कुछ डिस्कस करने जाना है। कई बार होता है ना, नेबर्स से भी कुछ बात करने जाना है, बिल्डिंग के कोई कोई बात के लिए, तो उसके लिए भी आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। कोई दिन भर में 3 एक्सपेक्टेड इवेंट्स
आपको उनके लिए लिखना है थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू सो एंड सो थिंग। फिर आपको जो चाहिए, ठीक है, जैसे आप फर्स्ट लाइन में आप ऐसे ही लिखेंगे थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, बट फिर वो देखिए खाली उससे ना कई बार उतना ग्रैटिट्यूड नहीं आता है, तो आप उसको और 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, आपको जो चाहिए वो भी आप वहां पे लिख सकते हैं कि मेरा विजिट उसके साथ बहुत अच्छा था, मेरे को जो ऑर्डर चाहिए था वो मुझे मिल गया एंड आई एम सो सो हैप्पी। जब आप अपना वो पॉजिटिव फीलिंग्स लिखते हैं ना, तो जब आप उसको इमेजिन करते हैं, आप उतना ज्यादा आप खुशी आपको होती है, आप उतना और ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप 1 लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 3 अनएक्सपेक्टेड बातें आपके दिन भर में जो भी कुछ हो सकता है कोई फोन कॉल आ गया, कोई आपसे मिलने आ गया, कोई आपको कोई अचानक से जाना पड़ गया, आप मन वो आपको लिखना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई फोन आएगा पहले थोड़ी ही लिखेंगे, वो आपको मन ही मन में बोलना है थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस फोन कॉल। ठीक है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द विजिट फ्रॉम सो एंड सो पर्सन। ठीक है, ऐसे करके आपको 3 एक्सपेक्टेड और 3 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए आज आपको मैग्निफिसेंट आउटकम करना है। ठीक है, दिस वॉज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। किसी को कुछ पूछना है आज के प्रैक्टिस के बारे में? कल का प्रैक्टिस किए, हार्ट मैजिक किए, अपना ड्रीम लिस्ट बना के किए, ड्रीम लिस्ट को पकड़ के हर ड्रीम को पढ़ के हार्ट मैजिक किए? Yes, yes. यस, ग्रेट, वेरी I गुड। have a sharing also. Oh, great. Please do share. Yesterday, what happened? I was traveling somewhere, so booked a Uber. तो Uber 130 दिखाया, okay. So I reached the destination. उसके बाद he said 240 देना पड़ेगा, नहीं 140 दिखाया, he said 240 देना पड़ेगा. I said why? तो it was showing 130 only. So he said I don't know, ये आपको 240 दिखा रहा है, जो बुक किया उबर उसी से आप, एंड माय स्टाफ ही ऑफिस स्टाफ वो बुक किया था उबर, आई वाज इन वेरी हरी. तो वो बोला कि जो बुक किया उसी को पूछिए एंड वही कंप्लेन करेगा एंड वही आपका अगर कुछ हुआ है तो मनी रीबैक करेगा, आप तो यू हैव टू गिव मी 240 ओनली. सो हम लोग इतना क्लासेस पढ़ के अब इतने ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, ऐसे ओके यू टेक 240, आई विल सी इट. सो अगेन आई वेंट, जो हमको जाना था जहाँ पे, I returned back after at 7. I asked my staff ki, did you check? He said yes. There was 100 rupees cancellation. That is was added. So I said okay, no problem. जो it's nice, you know, जो हो गया ठीक है. No. So coincidentally, I was at mummy's place. So mummy gave me an envelope which was very unexpected for my. So it was very 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 unexpected, that envelope for me for that day. So this is the reason for gratitude. When we don't say anything, when we don't utter a word for the हाँ, money, आपने we paid extra. देखिए क्या किया, आपने आपने जो उन्होंने बोला आप उसके साथ नेगोशिएट नहीं किया, आपने उबर कंपनी को कुछ नेगेटिव नहीं बोला, आपने कैब ड्राइवर को कुछ नेगेटिव नहीं बोला, आप वहां से निकल गए। ठीक है, Yeah, we बाद forgot में कि आपके what is स्टाफ the ने reason. कारण भी बताया कि क्यों आपको एक्स्ट्रा देना हो गया। यू डिड नॉट Yeah, he showed me the एनीथिंग नेगेटिव screenshots. Yeah, he showed me the अबाउट द कैब screenshots and कंपनी। everything. Yeah, तो yeah, आपने yeah. क्या अट्रैक्ट किया, एकदम exactly, है ना? exactly. एग्जैक्टली, सो दिस इज व्हाट, एंड जैसे हम बोले मनी की दुनिया में तो इंस्टेंटली रिजल्ट दिखता है, इंस्टेंटली, And for बिकॉज this उसको आप magnificent outcome, I'm telling you, magnificent outcome, I'm telling you also, it has wonders. मतलब अभी तो आई यूज्ड टू डू बिफोर, नॉट अभी हैबिट में नहीं है अभी, और सुनने के बाद एंड आई हैव सीन. अभी मैं 15 days पहले आई वाज एट माय डॉटर्स प्लेस. सो माय डॉटर्स मदर इन लॉ, शी इज आल्सो इन दिस क्लास एंड मैग्निफिसेंट आउटकम. तो शी हैड 2 books. तो ऐसे ही मैं उसमें बहुत स्वीट सा, ऊपर में कवर पेज बहुत स्वीट था.
तो आई जस्ट थिंकिंग कि बुक इसने किससे मंगाया, तो जस्ट चेकिंग इट, तो बोला अमेजन से मैंने बुक मंगाया, तो एक स्वाइप आउट करी तो एक ग्रेटिट्यूड का बुक था, एक मैग्निफिसेंट आउटकम का। आई वाज शॉक्ड सीइंग कि मतलब मैग्निफिसेंट आउटकम से बुक पूरा भरा हुआ था। मतलब आई सेड कि भाभी मतलब इतना तो इतना हैबिट हो गया है कि आई डोंट, द कुछ भी काम हो, आई जस्ट डू मैग्निफिसेंट आउटकम। आई ये वाज मेरी शॉक्ड सीइंग ये मेरी डायरी है, मैग्निफिसेंट आउटकम की। भर जाती है, दूसरा बना लेते हैं। या दैट इज वेरी ट्रू नेहा, आई टेल यू मतलब इट्स मैजिक। बहुत मैग्निफिसेंट आउटकम तो बहुत करते हैं, छोटा छोटा। कई बार लिखते भी नहीं है ना, तो भी मन ही मन में बहुत करते हैं। मैग्निफिसेंट आउटकम इज वन प्रैक्टिस जो बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। बहुत मजा आता है करके। लिखा और काम हो गया, अरे वाह, लिखा जैसे और मेरे काम हो गया। अब जैसे मेरे को मैग्निफिसेंट आउटकम का हैबिट नहीं है, लेकिन जैसे क्लास की उसमें तो कई तो वंडर्स हुआ ही था। जैसे मैं, लेकिन जैसे कल भी मैं गई, तो मैं आने के पहले ये हमेशा बोलती हूँ प्लीज भगवान जी टेक केयर ऑफ मी, तो जैसे मेरे को वो हैबिट ऐसा पड़ गया प्लीज दादी जी टेक केयर। तो वो कैसे भी आप ग्रेटिट्यूड में हो तो वो रिजल्ट्स देता है, मतलब दैट इज द मेन थिंग। यस, ओके, एक लेट्स डू एक अप। चीज पूछना था, में जैसे बोलते हैं कि लाइफ में डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो हाउ डू यू कनेक्ट डेस्टिनी, या अपने बोलते हैं अपने जो अट्रैक्ट करते हैं वो मिलता है, अपने ये चीज करेंगे तो अपने को मिलेगा, तो आप इसका क्या आंसर दोगे? डेस्टिनी देखो क्या होता है। डेस्टिनी है, हम लोग बोलते हैं कि कर्म। हाँ, मैं बहुत हाँ, बिलीव या जो करती हूँ तुम्हारी कर्म किस्मत में। में लिखा है। हाँ तो हाँ हाँ भगवान जी किस्मत कैसे लिखेंगे? आपके पास्ट लाइफ के हिसाब से। हाँ देखो, एकदम। पास्ट लाइफ है, हम हाँ लोग माने या नहीं माने, हाँ कोई भी योनि में हो सकता है। हम कोई जानवर रहे हो सकता है हम पेड़ पौधा रहे हो, हमको नहीं मालूम हम क्या थे पिछले जन्म में। बट हम उस जन्म में भी हमने हमारे कर्म कैसे किए हैं, उस पे हमारा इस जन्म का, हमारे जो भगवान ने जो लिख के भेजा है, या हम जो अट्रैक्ट कर रहे हैं इस जन्म में। अब आप, बहुत जन होते हैं कि भगवान जी मैंने तो कभी किसी को कुछ बुरा भी नहीं बोला, मैंने किसी को धत तेरी भी नहीं बोली, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? राइट तो राइट। आपने पिछले जन्म में जो किया है वो आप इस जन्म में अट्रैक्ट करें, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। यस। ठीक है, तो वो आपका डेस्टिनी है, बिकॉज यू हैव अट्रैक्टेड दैट फ्रॉम योर पास्ट लाइव्स। अब वो हो यस, सकता है पिछले जन्म का भी नहीं हो, आपके कितने कितने जन्म जन्म पहले का। का हो, हाँ हाँ आपको हाँ नहीं पता है। हाँ। बिकॉज जब तक कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, हम्म आपका क्या कारण है यहाँ पे आने का, आपका, आपकी आत्मा को क्या चाहिए है, हम्म। जब तक आप वो फुलफिल नहीं करेंगे ना, तब तक आप कंटिन्यूअसली बार 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 आप जन्म लेते रहते हैं। राइट, तो पर अगर मेरा डेस्टिनी डिसाइडेड है, मेरे को पता है मेरा ये, मेरे को पता नहीं है पर गॉड ने डिसाइड कर रखा है, तो फिर गॉड, ग्रैटिट्यूड क्या रोल प्ले करता है? हाँ तो देखिए, जब गॉड इज गॉड इज नॉट वेरी सेइंग नाइस कि क्वेश्चन आई एंड हैव वेरी नाइस डिसाइडेड क्वेश्चन। दिस फॉर यू, यू आर अट्रैक्टिंग इट। बिकॉज आपने कुछ टाइम पहले, आप पहले का, पिछले जन्म का भी क्यों लेते, सपोज आप बच्चे थे। हम्म हाँ, आपने कोई टाइम, आप बच्चे थे, आपने कभी भी आपने अपने घर में जो स्टाफ हैं, आपने उनसे अच्छे से बात नहीं करी। ठीक हम्म है, आप जिद्दी करते थे, आप उनको कभी बुरा भला बोल देते थे। आप देखिए, आप बड़े होके, आप, आपको हमेशा ना स्टाफ का चैलेंज रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज इट, यू हैव अट्रैक्टेड इट। बड़े यस। लोग क्या बोलते हैं कि ये तो तुम्हारी किस्मत है इस तरह की। अरे किस्मत कहाँ से है? ये तो मैंने अट्रैक्ट किया है। राइट राइट, मेरा ठीक है, कर्म ही है, मेरा मेरा कर्म कर्म है है, तो जो वो मेरे को जो मिल रहा है। भी आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं भगवान जी ने ये लिख कर भेजा है मेरी हाँ किस्मत में, हाँ तो वो हाँ। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या है कि अगर आप थोड़ा ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप इस जन्म में आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आप बहुत अपने पास्ट के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हैं। अब आप समझो, जैसे मैंने उस बच्चे का एग्जाम्पल दिया, अब हम्म वो बड़ा हो गया, वो बच्चा, वो अपने बचपन में जा रहा है, वो सोच रहा है कि उस समय वो लेडी ने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया था,
आई वॉज सो ग्रेट, आई एम सो ग्रेटफुल टू हर कि वो खाना बनाती थी तो मेरा पेट भरता था, क्योंकि मेरी मम्मी की उस समय तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो नाउ आई एम बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट। तो ठीक है, तो मैं अब ग्रैटिट्यूड कर करके, मैं ब्लेसिंग्स लिख लिख कर, मैं अपने वो जो भी मेरे नेगेटिव्स थे उनको मैं भरते जा रही हूँ। कुछ हद तो तक अब वो क्या, मैं अब मैं जो नेगेटिव अट्रैक्ट करूंगी उसको मैं कहीं ना कहीं थोड़ा कम करते जा रही हूँ, मैं राइट, नलिफाई कर रही हूँ। राइट। और ठीक है, आगे जो फ्यूचर कर्म करे मैं कम अपने से कम फ्यूचर को बेटर कर रही कर हूँ। रही हूँ। और ठीक फ्यूचर है, भी फिर अपने जब ग्रेटफुल होते तो जल्दी से नेगेटिव नहीं बोलते कोई के लिए, नहीं, जब ये वो भी फॉलो है करने लगे। कि हम अब नेगेटिव कम बोल रहे हैं, हाँ, और पास्ट के लिए नेगेटिव भी कर रहे हैं। पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। तो हमने जो भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट किया है उसको हम कहीं ना कहीं कम करते जा रहे हैं। अब वो पास्ट लाइफ का है, मुझे नहीं पता मैंने मेरे पास्ट लाइफ में क्या किया है, आई डोंट नो। बट अगर हम अपने इस लाइफ के पास्ट के लिए हम क्यों हम काउंट आवर ब्लेसिंग्स करते हैं, किस लिए हम कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों हम पास्ट के लिए प्रेजेंट के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, हो रहे कि हैं। हम अपने फ्यूचर को थोड़ा बेटर बना सकें। हमको नहीं पता हमने पास्ट में क्या नाशुक्रापन किया है, हमको नहीं राइट, पता हम कितने अनग्रेटफुल हो चुके हैं राइट। पास्ट लाइव्स में, बचपन में, क्या क्या कितने, हमने किया हाँ, है हमको नहीं पता है। लेकिन अगर हम आज ग्रेटफुल होते हैं, हमने जो कुछ भी पाया है, ठीक है, जो हमने खाया है पिया है, जो हमने कुछ एंजॉय किया है और करते जा रहे हैं, उसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, हम अपने फ्यूचर को कुछ हद तक बेटर बना सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स डू आवर प्रेयर, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, आप उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से भगवान जी को ग्रैटिट्यूड करिए, थैंक यू बोलिए, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू भगवान जी मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, थैंक यू भगवान जी मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, थैंक यू भगवान जी मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए, थैंक यू सो सो मच भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, आपका बहुत 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 उपकार, आपने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो मेरी हर खुशी का, हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। ऐसे प्यारे इतने अच्छे माँ बाप के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, थैंक यू भगवान जी मुझे इतना प्यारा इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए, थैंक यू भगवान जी मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए, थैंक यू सो मच भगवान जी मुझे हमेशा हेल्दी और फिट रखने के लिए, मुझे हमेशा दुबला पतला स्लिम एंड ट्रिम सुंदर बनाए रखने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, जरूरत का हर सामान देने के लिए, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी आंखों में सपने देने के लिए, मेरे सपनों को पंख देने के लिए, उनको साकार करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी रोंडा बर्न के लिए जिन्होंने ये अमेजिंग बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी मैजिक बुक के लिए जिसमें ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, हमारी जिंदगी को बदलना सिखाया। थैंक यू भगवान जी मेरी हर इच्छा को पूरी करने के लिए, मुझे इतनी खुशियां देने के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हम हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, दिल से बहुत विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I am always in the right place at the right time. I am always in the right place at the right time. I breathe positive energy in all situations. I breathe positive energy in all situations. Everything always works out for the best. Everything always works out for the best. All is well in my world. All is well in my world. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. कल आप लोग हाथ फैला के सब जन बोले, Today is the best day of my life. I will attract all the good coming my way. Yes, बोला? बोला Yes. खिड़की पे जाके। खिड़की पे जाके, yes, yes, I went to terrace. yes. जहां पे भी बस आसमान की तरफ खुला हाथ करके बोलना है और रोज बोलिए, Today is the best day of my life. मैं जो चाहे कर सकती हूँ. I can, I will, I must. I can do whatever I want. मैं सृष्टि के पास बहुत कुछ है देने को एंड मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा. एक इसी टॉपिक पे शालिनी, जैसे वो नेहा बोली ना कि क्या होता है, जैसे अपने बोलते हैं ना प्रारब्ध, जो संचित कर्म है वो नहीं टलते इस जन्म में। वी डोंट नो कि कितना जन्म से अपने कैरिड फॉरवर्ड किए, हाँ, पर ग्रैटिट्यूड से ये होता है कि अपने उसको बहुत अच्छे से पास ऑन करके निकल जाते हैं इस जन्म। बिकॉज वी हैव सीन मेनी पर्सन्स हु आर वेरी वेरी नाइस, बस दे आल्सो सफरिंग, या जो बहुत हाँ जो भी है। तो हाँ, बट बहुत ये जन होता के लिए है अपने कि बोलते हैं ना। अरे दे आर वेरी वेरी नाइस, बट अचानक से उनको पैरालिसिस आ गया, देन यू से कि उनको साथ ऐसा क्यों हुआ, वो लोग तो बहुत हाँ अच्छे ही, सो नाइस, बट हाँ यू कांट। बट वो जो कर्म है, जो संचित कर्म है कितने जन्मों का या प्रारब्ध, वो किसी का नहीं टलता। ये हम लोग के सत्संग में भी कहा जाता है। यस. बस तो इस जन्म में यही है कि वी कैन ओवरकम ग्रेटिट्यूड और एक्सेप्ट करके कि जो है जितना है वो अच्छा बोल के वी कैन ओवरकम एंड इजिली टेक आउट अ लाइफ। वो आई टेल यू पाथ वेरी इजी गुड, हो जाएगा। यस आई टेल यू माई वेरी आपका वेरी गुड फ्यूचर एग्जाम्पल इजी हो जाएगा और आई टेल यू कहीं अ ना वेरी कहीं गुड ना आप एग्जाम्पल ऑफ उसको माई, थोड़ा सा कम भी कर, उसका जो इफेक्ट होता है आप उसको कम कर देते हैं. या बिकॉज यू आर नाउ बीइंग सो ग्रेटफुल कि यू डोंट नो कि आपने कितना कुछ किया था कि आपको ये अभी चैलेंज मिला। फेस करना पड़ रहा है. ऊपर से दूर ले बट गिलास हो ग्लास में सकता फिर है वो कि ले आप वो कर रहे सारा। हैं तो आप जल्दी निकल जाएं उस चैलेंज से, या कि आपको कितना कुछ सफर करना पड़ सकता था बट आप उतना नहीं कर रहे हैं बिकॉज यू हैव नाउ बीन सो ग्रेटफुल. ठीक है, जैसे अभी हमने बोला कि भाई बहुत जन बहुत अच्छे हैं, बोलते हैं हमने तो किसी को धत्तेरी का भी नहीं बोला तो क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है. या कोई एक जन को आप देखिए जो अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, हाँ ये बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने करते हैं। अपने शरीर के ऊपर, लेकिन फिर भी उनको बहुत मतलब चैलेंजेस आते हैं, हेल्थ ब्रेकडाउन्स आते हैं. क्यों आते हैं?
कहीं ना कहीं दे हैव बीन अनग्रेटफुल फॉर देयर हेल्थ इन देयर पास्ट। हो राइट। सकता है इस जन्म में, हो सकता है पिछले जन्म में, हो सकता है 4 जन्मों पहले। हाँ, तो अगर अब वो थोड़ा ग्रेटफुल रहने लग रहे हैं, दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ देमसेल्फ, दे आर बीइंग वेरी अप्रिशिएटिव, उनको जो भी भगवान ने दिया है उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो उनको जो भी उनके ब्रेकडाउन है उसमें उनको जो फेस करना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, वो डिग्री में भी कम हो जाएगा, डिग्री कम हो कम जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, so this is all how gratitude helps you, not only कि अभी हम जो कर रहे हैं, आज मैंने मेरे बच्चे को डांट दिया, चलो फटाफट जाके 10 ग्रैटिट्यूड लिख देती हूँ, यस वेरी गुड, हम वो आज का तो नलिफाई कर ही रहे हैं, बट ये जो हम रोज सुबह काउंट आवर ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, हमने जो अपने पास्ट में जो भी कुछ किया है हम उसको नलिफाई करते चले जा रहे हैं। ठीक है, एक 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 अमेजिंग शेयरिंग है शालिनी। जैसे मैं ओन नंदोई को पैरालिसिक आया, तो वो अपना एक राइट हैंड से, उनका राइट हैंड नहीं उठता है, लेकिन उनका ग्रैटिट्यूड लेवल इतना हाई है कि वो लेफ्ट हैंड से, मतलब अपना एक्सरसाइज से राइट हैंड को भी कम से कम 80% ठीक कर चुके हैं, और लेफ्ट हैंड से एवरी डे वो न्यूज़पेपर से कॉपी करके अपने अपने एक बुक में एवरी डे लिखते हैं, टू मेक हिज लेफ्ट हैंड करेक्ट। मतलब अपना राइटिंग को लिखने का इतना बड़ा उनको मतलब वो है कि एवरीडे न्यूज़पेपर से उनका राइटिंग्स लिखते, और अपना लेफ्ट हैंड को से पूरा लेफ्ट हैंडर बन गए, समझ। मतलब इट इज ये है कि कितना उनका ब्रेन काम कर रहा है, मतलब आज yes, उनका ब्रेन काम amazing, कर रहा है। very nice, he was very in nice. Tata AIG. He was in Tata AIG and Lamartine के students are now he is 50 above 55, but आज तक मतलब you can ask any question, he is keeping his brain active। मतलब ये एक्टिव ब्रेन रखने के लिए एवरीडे इंग्लिश का न्यूज़पेपर से एवरीडे अपने राइटिंग कॉपी लेफ्ट हैंड से करते हैं। उनका कॉपी पढ़ेगा तो लेफ्ट हैंडर भी अपने को वो पता नहीं चलेगा, मतलब ही इज सो नाइस इन राइटिंग। तो ये वाह, तो ये इट इज होता है ना, इनको देख के हम लोग को इंस्पिरेशन आता है कि हाउ हाँ, कैन तो यू कीप बहुत योरसेल्फ। जन का आप लोग नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर हाँ, में यस कि वो यस लोग यस, पाँव से पेंटिंग कर रहे हैं, या या वो या लोग, या या तो ये हाँ, सब क्या है, इट इज ऑल कहीं ना कहीं दे आर बीइंग ग्रेटफुल कि भगवान ने ये नहीं दिया तो कम से कम ये तो ये तो दिया है। दिया है। हाँ, हाँ, तो वो लोग उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। अब और ये उससे हम नहीं अपना मालूम सब है कि कुछ कर क्यों, रहे हैं। क्या पिछले जन्म में किया था या कितने जन्मों पहले किया था कि आज ये चैलेंज के साथ में बॉर्न हुए हैं, या उनसे ले लिया गया है। ठीक है, बट नाउ दे आर बीइंग ग्रेटफुल कि कम से कम ये नहीं है तो ये तो है मेरे हाँ पास। हाँ हाँ। ठीक है, तो दिस इज द वे ग्रैटिट्यूड वर्क्स, एंड बी वेरी वेरी श्योर कि आप जो देंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 5 दिन बाद, महीने भर बाद, इस लाइफ में नहीं नेक्स्ट लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। आप जो दे रहे हैं, आज अगर आप अपनी मदर इन लॉ के लिए रोज 10 बुराइयां कर रहे हैं, आज हो सकता है आपको उसका रिजल्ट नहीं देखने को मिले, आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जरूर देखने को मिलेगा। तो आप जो नेगेटिव कर रहे हैं, आप करने के पहले एक बार जरूर सोचिए कि एम आई प्रिपेयर्ड टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। समटाइम्स ये भी होता है, कहा जाता है कि एक लास्ट खाली शेयरिंग, उसमें बोला जाता है कि किसी का बेटा बहुत तंग करता है, तो बोलते किसी समय आप उसके बेटे रहे होंगे, आपने तंग किया, तो एक्सेप्ट इट बिकॉज यू हैव डन समथिंग, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग। तो ये हाँ, कभी होता है, एक्सेप्शन। छोटे बच्चे बहुत नॉटी होते कोई कोई। हाँ, कई छोटे बार बच्चे बच्चे क्या, होते हैं, बड़े में भी। न्यूबॉर्न बच्चा है, रात रात भर सोता नहीं है, हाँ, आपको बहुत रोता है बच्चा, तो एवरीथिंग इज व्हाट यू हैव अट्रैक्टेड। या हो सकता है आप कभी अपने पेरेंट के लिए अप्रिशिएटिव नहीं रहे होंगे, या उसको भी काम में ले लेंगे। ठीक है, तो हाँ, जो काम में आ भी जाए। है वो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इट इज कंप्लीटली ओके, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड करते रहिए और और किसी अपने के बड़े लाइफ, बच्चे भी, जैसे सुनीता दी बोली, सोचो नहीं लगता बहुत नहीं पट रहे, नहीं वो हो रहे, तो बस ग्रैटिट्यूड ही वे है, और अपने हाथ में तो ग्रैटिट्यूड कुछ ही नहीं। वे है और कुछ नहीं। और आप ग्रैटिट्यूड करके बिलीव मी, आप पा सकते हैं आपको जो चाहिए, लेकिन आपको बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से, और ना आपको
जैसे कई बार सपोज आपका बच्चा है, टीनेजर बच्चा है, 17-18 साल का है, आपकी बातें नहीं सुनता है, आपसे बात भी नहीं करता है। कई बार आप अपनी मम्मी के पास जाते हैं, आप रोते हैं, मेरा वो बात नहीं सुनता, मेरे से कोई बात नहीं करता। आप अपने हस्बैंड को भी बोलते हैं, आप अपने फ्रेंड को भी। आप क्या कर रहे हैं? आप उसके ऊपर इतना ज्यादा आप फोकस कर रहे हैं कि वो तो मेरी बात नहीं सुनता, मैं उससे इतना परेशान हूं। वो आप उसको और बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है। और वहीं अगर आप उसको बहुत ब्लेसिंग देते हैं कि अरे वाह मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, देखो वो अपने पढ़ाई में कितना कंसंट्रेट करता है, वो स्पोर्ट्स में अव्वल आता है, आप हर बार उसके लिए अच्छा ही अच्छा बोलते हैं। चाहे नहीं हो वो रियलिटी, फिर भी रियलिटी देखो, वो आपसे बात नहीं करता है, आपको टाइम नहीं देता है, बट वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना। उसी हर चीज के इंसान में लिए अच्छाई है। है, तो तो उसी आप उस पे अच्छाई के लिए आप अपने, आपका बेटा है, आप उसको बहुत ब्लेस करिए। ब्लेस करिए, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो ये काम बहुत अच्छे से करता है, वो बहुत अच्छा है, ही इज द बेस्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड। आप बार बार ये बोलिए। ठीक है। आप उसके लिए रोज कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करिए, आप रोज उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करिए, रोज 10 ग्रैटिट्यूड लिखिए उसके लिए। बचपन में वो बच्चे ने आपको कितनी खुशियां दी होंगी, जब वो आपने उसको कंसीव किया, आप कितने खुश थे, वाह वो मेरे पेट में आया, मैं कितने खुश, उसने मुझे इतनी खुशियां दी हैं। वो मुझ बचपन में तो वो मुझसे कितना खेलता था, हमने कितने अच्छे टाइम स्पेंड किए, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। हाँ, वो आपकी कितनी बातें सुनता था बचपन में, आप उसको पढ़ाते थे, वो फर्स्ट आता था क्लास में, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। ही वॉज अ ब्रिलियंट चाइल्ड, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। जो भी चीज, डेली कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करिए, रोज उसको बहुत ब्लेस करिए, बहुत। जब किसी के सामने बैठे अपने बच्चे की बहुत बड़ाई करिए। आप देखिए आप किस तरह से अपना सिचुएशन को चेंज कर देते हैं। इट इज ऑल थ्रू ग्रैटिट्यूड। और आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। थोड़ा जितना आपने कंप्लेंट्स किए हैं उसको नलिफाई करने में टाइम लगेगा। लगेगा, पर अगर होगा। आपने थोड़े कंप्लेंट किए हैं, आप जल्दी उसको पा लेंगे। और आप अब बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, अब तो आप बहुत जल्दी रिजल्ट्स पा लेंगे, पर आप रिजल्ट्स जरूर पाएंगे। ठीक है। चलिए, ओके। थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू नेहा। Thank you for reading so wonderfully. Thank you everyone for your love and patience. Thank you दीदी, इतना सारा, इतना बढ़िया बढ़िया शेयरिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल वापस हम लोग इसी वक्त मिलेंगे। ठीक है। बाय बाय। हैव अ वेरी वेरी गुड डे।